नमस्कार, वेलकम टू सोल टेल। आज हम मई 2026 का राशिफल जानेंगे। ग्रहों के गोचर का 12 राशियों पर कैसे परिणाम होगा उसकी जानकारी हम लेंगे। मई का महीना बहुत सारे प्लानेटरी मूव्स होने वाले हैं, तो संक्षिप्त में उसकी जानकारी हम सबसे पहले लेंगे और बाद में हम असेंडेंट वाइज हम राशिफल जानेंगे। तो इस महीने सूर्य का गोचर हो रहा है वृषभ राशि में 15 मई को। सूर्य अपनी उच्च की राशि यानी मेष से निकलकर वृषभ में जाएंगे 15 मई को। और दूसरा प्लानेटरी मूव है बुध का। बुध 3 राशियां बदलने वाला है मई के महीने में, तो बहुत सारे चेंजेस आपको इस महीने देखने मिलेंगे। जैसे कि 30 अप्रैल से लेकर 15 मई तक बुध मेष राशि में रहने वाले हैं। 15 मई को राशांतर होने वाला है, वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे बुध 15 मई को। और 29 मई को मर्क्यूरी अपनी खुद की राशि यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 29 मई से लेकर 22 जून तक यानी बुध अपनी ही राशि में रहने वाले हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये पोजीशन रहेगा मर्क्यूरी का। और शुक्र 14 मई तक अपनी ही राशि वृषभ में रहेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि में जाएंगे 14 मई को और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में रहेंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बनने वाला है, क्योंकि दो गुरु का एक साथ मिलना, यानी एक तो देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र का ये जो मिलना होगा या कंजंक्शन होगा, ये काफ़ी परिणाम कारक होगा सभी राशियों के लिए। और मंगल का गोचर होगा, जैसे कि अभी फ़िलहाल मंगल का गोचर चल रहा है मीन राशि में। 11 मई तक मंगल मीन राशि में रहेंगे और फिर अपनी खुद की राशि मेष में जाएंगे 11 मई को। और 5 दिन के लिए सूर्य के साथ मंगल युति में रहेंगे। ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन फिर से हो जाता है और आपके राशि के अनुसार क्या परिणाम इस युति का होगा ये आप आगे जानेंगे। तो एक ब्रीफ था ग्रहों के गोचर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं 12 राशियों की तरफ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष लग्न या मेष राशि के जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसे रहेगा इसकी जानकारी हम लेंगे। आपका लग्नेश मंगल मीन राशि में 11 मई तक रहने वाला है और जैसे कि अभी फ़िलहाल मीन राशि शनि भी वहाँ पर मौजूद है। शनि मंगल की ये जो युति है यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष आपके लाइफ में बढ़ा रही है। करियर की अगर हम बात करें तो करियर में भी बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो रही है आपकी। काम का प्रेशर बढ़ सकता है, काम में भी स्ट्रेस बढ़ सकता है आपका। 11 मई तक थोड़ी सी भागदौड़ रहने वाली है। इसके बाद आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको आपकी जॉब में एक थोड़ा रिलीफ आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मंगल जो है शनि के क्लच में से बाहर निकल के अपनी ही राशि यानी मेष में प्रवेश करेंगे 11 मई को। और सूर्य भी मौजूद रहेंगे अपनी उच्च की राशि मेष में। और ये जो युति रहेगी मंगल और सूर्य की लगभग 5 दिन के लिए रहने वाली है। तो इस दौरान आपके जो भी वर्क रिलेटेड अगर कुछ बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही है या संतान से रिलेटेड कुछ भी समस्याएं आपकी चल रही है, तो इस दौरान इस 5 दिन के अंदर कुछ तो आपको हल मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। और जो वर्क का प्रेशर, काम का प्रेशर पिछले 1.5 महीने से आप झेल रहे हैं, तो थोड़ा रिलीफ जब मंगल अपनी ही राशि में आते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलीफ। और जैसे कि मंगल आपके लग्नेश भी है तो एक रिलीफ आपको अभी फ़िलहाल मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर 21 जून तक रहने वाले हैं। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मसले चल रहे हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ काम आपको करना है तो 11 मई से लेकर 21 जून तक आप कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति से भी रिलेटेड अगर कुछ वाद विवाद चल रहा है या कुछ मैटर्स अगर आपको सुलझाने हैं तो डेफिनेटली इस दौरान आप कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान आपको आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सामंजस्य बनाना होगा, क्योंकि थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ा देता है मंगल जब अपनी राशि में आते हैं। और सूर्य भी अगर जब वहाँ मौजूद है तो इंसान में एक अग्रेशन बढ़ ही जाता है। तो अपने अग्रेशन पर काबू आपको करना होगा और अपने पार्टनर के साथ एक समझौता आपको रखना होगा। और सूर्य का अब जब राशि परिवर्तन होगा वृषभ राशि में 15 मई को, तो ये जो समय है ये फाइनेंसिस से रिलेटेड जो भी आपके मसले हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे। अगर आपकी संतान बड़ी है तो उनके वर्क रिलेटेड कुछ समस्याएं चल रही है तो डेफिनेटली ये पीरियड उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आपके जो भी पारिवारिक मसले हैं वो इस समय जब सूर्य जब वृषभ राशि में रहेंगे तब आपके जो भी पारिवारिक मसले हैं, फैमिली रिलेटेड इशू है, वो रिजॉल्व आप कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड हाउस ही आपका वाणी का स्थान भी है, तो आपके वाणी में एक थोड़ी सी कठोरता आ सकती है, तो वाणी पर भी नियंत्रण आपको रखना होगा। और बुध जो आपके 3rd और 6th लॉर्ड है, इसका भी परिवर्तन 3 राशियों में होने वाला है मई के महीने में। तो बुध और मंगल युति में रहने वाले हैं 15 मई तक। तो ये जो समय है, अगर जो भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अगर आपके कोई
कोर्ट मैटर चल रहा है तो उसे हल करने के लिए ये काफ़ी अच्छा समय रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य के अगर कुछ मैटर्स चल रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके चल रहे हैं तो थोड़े वो उभर कर आ सकते हैं, तो आपको आपकी हेल्थ का भी ख्याल इस वक्त रखना होगा। लेकिन ये मंगल और बुध की युति जो है आप में इम्पल्सिविटी भी बढ़ा सकती है, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स आप में बढ़ सकते हैं, और आपको आपकी हेल्थ का स्किन से जुड़ी कुछ समस्या है, बीपी से जुड़ी कुछ समस्या है, तो इस वक्त आपको उसका ध्यान रखना होगा। लेकिन यही युति का समय बहुत आपको कॉम्पिटिटिव बनाता है, और आपके टेक्निकल और एनालिटिकल स्किल्स का यूज़ करके अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इस वक्त अगर आपकी है तो डेफिनेटली ये क्रैक करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। बुध अपनी राशि चेंज करेंगे, यानी टॉरस में जाएंगे 15 मई को। तो बुध और सूर्य युति में रहेंगे, बुध आदित्य योग में रहेंगे, तो ये योग जो है ये एक धन योग निर्माण कर रहा है। अगर आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो ये समय जो है ये आपके लिए काफ़ी एक क्रिएटिव पीरियड होगा। इस वक्त आपका पूरा ध्यान आपके फाइनेंसिस मैनेजमेंट की ओर रहेगा, और बुध का गोचर अपनी ही राशि मिथुन में होगा 29 मई को। अगर आपका काम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये पीरियड आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और शुक्र का गोचर जब मिथुन राशि में होगा 14 मई को, ये बहुत ही पावरफुल ट्रांजिट होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र जब एक साथ, क्योंकि दोनों भी गुरु है, और जब एक साथ आते हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि उनकी दोनों की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है, तो भाग्य का साथ आपको बना रहेगा इस वक्त। और अगर आप अविवाहित हैं तो शादी के प्रस्ताव आपको आ सकते हैं। विवाह में कुछ मसले चल रहे हैं तो उसको हल करने के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। और ये जो समय है लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए काफ़ी अच्छा समय भी माना गया है। आप धर्मस्थल यानी पिलग्रिम्स को भी विज़िट कर सकते हैं इस दौरान। तो ओवरऑल देखा गया तो मेष राशि के जातकों के लिए मई का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सेकेंड हाफ ऑफ मई में आपको आपके करियर में एक मजबूती मिलते हुए नज़र आएगी, और फाइनेंस में भी एक सुधार होते हुए आपको नज़र आएगा। लेकिन आपको आपके गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्याएं चल रही है तो अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। धन्यवाद। वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातकों के लिए मई 2024 का महीना कैसे रहेगा उसकी जानकारी हम लेंगे। आपका लग्न शुक्र लग्न में ही है और 14 मई तक लग्न में रहेंगे। लग्न को एक मजबूती मिल रही है। मई का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव आपके लिए ला सकता है। जब भी शुक्र लग्न में होते हैं तब इंसान का जो भी इंक्लिनेशन है वो लग्जरीज की ओर रहता है, और ज़्यादातर बेफजूल की खर्ची भी इस वक्त हो सकती है। जो भी अनवांटेड एक्सपेंसेस है उसको आपको नियंत्रण में रखना होगा। सूर्य आपके 4th लॉर्ड है और अभी 12th हाउस में है, 15 मई तक रहेंगे। एग्जॉल्टेड पोजीशन में है सूर्य, तो ये जो पोजीशन है सूर्य की, ये अगर आपका काम एमएनसी से जुड़ा हुआ है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इस वक्त आपका पूरा ध्यान जो है घर की सुख सुविधाओं में लगा हुआ रहेगा, या लंबी दूरी की यात्रा भी आप कर सकते हैं इस दौरान। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के लिए विदेश जाने का भी योग अब बन रहा है, तो इस दौरान आप डेफिनेटली ट्राई करें, आपको सक्सेस मिल सकता है। जैसे कि 12th हाउस अध्यात्म का है तो आपका पूरा फोकस जो है वो एकांत में रहने का होगा, या इस दौरान स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। जैसे कि 12th हाउस ये अनिद्रा भी देता है, तो बहुत ज़्यादा चिंता भी बढ़ाता है। अनावश्यक चिंता की वजह से भी आपको अनिद्रा हो सकती है, तो प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, इससे काफ़ी राहत आपको मिलेगी। बुध जो कि आपके 2nd लॉर्ड और 5th लॉर्ड है वो भी सूर्य के साथ युति में रहेंगे। बुध आदित्य योग आपके 12th हाउस में हो रहा है। यहाँ पर खर्चे डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। फिर ये खर्चा आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए हो सकता है, या बच्चे अगर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बड़े खर्चे हो सकते हैं। और मंगल जैसे कि शनि के साथ युति में है और 11 मई तक रहेंगे। थोड़ा सा संघर्ष आपको 11 मई तक आपके वर्क प्लेस पे लग सकता है, और ये जो प्रेशर आप कॉन्स्टेंटली फील कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, तो ये जो प्रेशर है थोड़ा सा ईज़ हो जाएगा, थोड़ा ये प्रेशर कम होगा 11 मई के बाद, जब मंगल का गोचर होगा अपनी मूल त्रिकोण राशि में यानी मेष में। लेकिन मंगल जब आपके 12th हाउस में जाएंगे, आपको आपके भाई बहनों से वाद विवाद टालने होंगे, और आपके स्पाउस के साथ भी आपको संबंध मधुर बनाए रखने होंगे। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ आपका काम चल रहा है तो 21 जून के बाद ही आप ये काम कीजिए। अगर आप लोन भी लेना चाहते हैं तो 21 जून पे बाद ही आप लोन ले, तब तक मंगल जो है आपके लग्न में आ जाएंगे। सेकेंड हाफ ऑफ मई में
आपके लग्न में ही 3 ग्रहों की युति रहने वाली है, जैसे कि सूर्य, बुध और शुक्र की युति रहेगी। ये एक राजयोग निर्माण कर रहे हैं आपके लग्न में। शुक्र और बुध की युति ये लक्ष्मी नारायण योग है और सूर्य और बुध की युति है बुध आदित्य योग फिर से आपके लग्न में भी निर्माण हो रहा है। तो आपका मान सम्मान इस वक्त बढ़ सकता है और आपका पूरा जो इंक्लिनेशन है वो भौतिक सुख सुविधाओं की ओर रह सकता है। अगर आपका काम मीडिया से जुड़ा हुआ है, फाइन आर्ट से जुड़ा हुआ है, कोई भी क्रिएटिव फील्ड से अगर आपका काम जुड़ा हुआ है तो उसके लिए काफ़ी ये लाभदायक समय रहेगा। और क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा कुछ नया आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। शुक्र का गोचर होगा मिथुन राशि में 14 मई को और शुक्र गुरु के साथ युति में रहेगा। ये अगेन एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र एक साथ आ रहे हैं। लेकिन बृहस्पति आपकी 8th लॉर्ड भी है तो थोड़ा सा आपको केयरफुल भी रहना होगा इस समय। अगर गुरु की स्थिति आपके हॉरोस्कोप में कमज़ोर है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी आपके फैमिली में हो सकते हैं। कुछ फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन भी आप महसूस कर सकते हैं। जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट से आप बचे इस दौरान। यही युति जो है वो धनयोग का भी निर्माण कर रही है। अगर गुरु और शुक्र आपके हॉरोस्कोप में मजबूत है, दशा का भी अगर साथ है तो अच्छा धन संचय हो सकता है और धन प्राप्ति के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस युति में 29 मई को शामिल होंगे बुध भी, यानी बुध शुक्र और गुरु की युति रहेगी आपके 2nd हाउस में। और ये जो युति है आपको शायद घर में कुछ मंगल कार्य हो सकता है। आपके जो फाइनेंसेस है वो काफ़ी मजबूत होते हुए इस पीरियड में दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल देखा गया तो मई का महीना काफ़ी लाभदायक रहेगा। फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी आपको केयर लेना होगा आपके हेल्थ के बारे में। अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वरी से आप गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा आप योगा अभ्यास करें, मेडिटेशन करें। लेकिन 2nd हाफ काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। धन्यवाद। मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। आपका लग्नेश बुध लाभ स्थान में है और सूर्य के साथ युति में है। 15 मई तक रहने वाले हैं। ये आपके लिए काफ़ी एक पावरफुल पोजीशन होता है। अगर आपका काम सोशल नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा इनकम का फ्लो आपको यहाँ से आता हुआ नज़र आएगा। अगर आपका काम ऑनलाइन पब्लिकेशन, सोशल मीडिया नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली ये पीरियड आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। फाइनेंशियल गेंस का भी ये बहुत ही अच्छा पीरियड है। अगर प्रॉपर्टी से जुड़े भी कुछ काम आपके पेंडिंग है तो डेफिनेटली इस पीरियड में आप कर सकते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड गेंस आपको मिल सकते हैं इस दौरान। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड भी अगर कुछ मसले बहुत दिनों से चल रहे हैं तो 15 मई तक का समय ये सभी मैटर्स सुलझाने के लिए अच्छा समय होगा। बुध का गोचर होगा वृषभ राशि में आपके 12th हाउस में 15 मई को। आपका जो लग्नेश है वो 3 राशियाँ बदलने वाला है इस पूरे मई के महीने में। 29 मई तक वृषभ में रहेंगे और आपके लग्न में आएंगे 29 मई से लेकर 22 जून तक। जब बुध आपके व्यय स्थान में होंगे यानी 12th हाउस में होंगे तब खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। ये खर्चे आपके खुद के लिए हो सकते हैं या घर के लिए कुछ रिनोवेशन है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, व्हीकल्स खरीदने हैं, उसके लिए भी ये खर्चा हो सकता है। और बुध जब आपके लग्न में आएंगे तब आपके लग्न को एक बहुत ही मजबूती मिलते हुए आपको नजर आएगी। आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कुछ समस्याएं भी चल रही है तो आपका स्वास्थ्य में सुधार 29 मई के बाद डेफिनेटली मिलता हुआ आपको नजर आएगा। शुक्र का गोचर हो रहा है आपके 12th हाउस में और शुक्र 12th हाउस में रहेंगे 14 मई तक, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ मई। शुक्र एक विपरीत राजयोग में है और यदि आपकी दशा भी सही चल रही है, अगर शुक्र की ही अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही है तो विदेश से रिलेटेड जो भी मसले हैं या अगर आप स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं या काम के लिए भी अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय काफ़ी लाभदायक होगा आपके लिए। लेकिन जन्म कुंडली में भी इसका समर्थन होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि शुक्र विपरीत राजयोग में है, अगर आप कोई स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस करते हैं या पहले से ही कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं तो ये समय आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेंस भी ला सकता है। शुक्र का गोचर होगा आपके लग्न में और शुक्र और गुरु युति में रहेंगे। ये बहुत ही एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है शुक्र और गुरु का। आपके लग्न में लग्न को डेफिनेटली एक मजबूती मिल रही है। 14 मई से लेकर 8 जून तक शुक्र आपके लग्न में रहेंगे। ये एक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। करियर में अगर आपका कोई प्रमोशन पेंडिंग है या अगर आप जॉब स्विच भी करना चाहते हैं तो ये समय काफ़ी अच्छा है। एक अच्छा ब्रेक भी आपको इस दौरान मिल सकता है। जैसे कि शुक्र आपके 12th लॉर्ड भी है, जब लग्न में आते हैं तो बहुत सारे खर्चे भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। थोड़ा सा आप पर एंग्जाइटी वरी भी हो सकती है, उससे थोड़ा सा हेल्थ पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी काम का प्रेशर बढ़ने से थोड़ा सा वरी एंग्जाइटी आप में बढ़ेगी, तो उसे नियंत्रित रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा।
मंगल का गोचर आपके 10th हाउस से हो रहा है और शनि और मंगल की युति, वर्क एरिया में बहुत सारा प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं और ये रिलीफ आपको मिलेगा 11 मई के बाद, जब मंगल आपके लाभ स्थान में रहेंगे। और जैसे कि मंगल आपके 11th लॉर्ड भी है, तो डेफिनेटली एक गेन्स आते हुए आपको नज़र आएंगे। फिर ये गेन्स आपके करियर से हो सकते हैं, आपके बिजनेस से गेन हो सकते हैं, या आपके नेटवर्क सर्कल से भी ये गेन्स आपको आते हुए नज़र आएंगे। और मंगल यहाँ पर 21 जून तक रहने वाले हैं, तो ये समय आपके करियर में एक मजबूती लाने वाला समय रहेगा। जैसे कि राहु केतु तो आपके 3-9 एक्सेस पर है, तो थोड़े से फ्लक्चुएशंस यहाँ पर आपके भाग्य में आपको आते रहेंगे जब तक राहु आपके 9th हाउस में है। ये 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं और आपके भाई बहनों से भी जो संबंध है थोड़े से उसमें भी फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे। और गुरु जैसे कि आपके लग्न में है और 2 जून तक रहेंगे, लग्न को एक मजबूती आपकी मिल रही है। और डेफिनेटली ओवरऑल देखा गया है तो सेकेंड हाफ ऑफ में आपके करियर के हिसाब से, आपके स्वास्थ्य और आपके फैमिली लाइफ के हिसाब से काफ़ी एक मजबूत पीरियड रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का रोज जाप करें, इससे मार्ग में आने वाली जो भी अड़चने हैं वो दूर हो जाएगी। धन्यवाद। कर्क लग्न या कर्क राशि के जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। महीने की शुरुआत पौर्णिमा से हो रही है और ये जो पौर्णिमा है आपके 4-10 एक्सेस पर होगी। आपके लग्नेश चंद्र ये 4th हाउस में होंगे और सूर्य और बुध की युति जैसे कि आपके 10th हाउस में ऑलरेडी बनी हुई है। और ये दोनों भी प्लैनेट्स मिड मई तक आपके 10th हाउस में रहेंगे और आपके 10th हाउस को डेफिनेटली एक मजबूती मिल रही है। पौर्णिमा के आसपास आपका पूरा ध्यान जो है पौर्णिमा के आसपास घर परिवार और मानसिक सुख पर केंद्रित होगा। आप आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ एक अच्छा समय बिताओगे और इस दौरान कुछ नई फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है या नए वाहन खरीदने के बारे में विचार आ सकता है, या अगर संपत्ति से रिलेटेड भी कुछ मसले चल रहे हैं तो उसके बारे में भी कुछ आगे की योजनाएं आप बना सकते हैं। और जैसे कि आपके 10th हाउस में सूर्य और बुध की युति ऑलरेडी चल रही है, 14 मई तक रहेगी। एक वर्क लाइफ बैलेंस आप में रहेगा। आपके करियर को डेफिनेटली मजबूती तो मिल ही रही है। और अगर आपका काम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से, मार्केटिंग, राइटिंग या टेक्नोलॉजी से जुड़ा अगर आपका कुछ काम है तो डेफिनेटली इन कामों में मजबूती आ रही है। मंगल का भी गोचर आपके 9th हाउस से हो रहा है और शनि और मंगल युति में है। भाग्य में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस आप पिछले 2 महीने से अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो मंगल जब अपनी ही राशि में यानी मूल त्रिकोण राशि में एरीज में जाएंगे 11 मई को, तो एक राहत आपको मिलेगी, यानी भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मंगल आपका 10th लॉर्ड भी है और मंगल का दशम स्थान में जाने से और एक मजबूत योग आपके 10th हाउस में हो रहा है। लेकिन जब मंगल आपके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे 11 मई को और 21 जून तक रहने वाले हैं, तो ये समय आपके करियर में थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, थोड़ी सी एंग्जाइटी, वर्क फ्लो बढ़ सकता है और उसकी वजह से एंग्जाइटी भी बढ़ सकती है, उसे आपको नियंत्रित रखना होगा। अगर आप नई जॉब की तलाश में है या प्रमोशन रुका हुआ है, अप्रेजल्स रुके हुए हैं, तो जब मंगल का गोचर आपके 10th हाउस में होगा तो डेफिनेटली वो पीरियड आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। सूर्य का गोचर आपके 11th हाउस से होगा और बुध भी उसी समय आपके 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं 15 मई के आसपास। तो ये एक बहुत ही अच्छा धनयोग का निर्माण हो रहा है। सेकेंड हाफ ऑफ में भी काफ़ी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं तो उसके रिटर्न्स आप पाने का ये समय है। सोशल मीडिया नेटवर्किंग से जुड़ा अगर आपका काम है तो उससे रिलेटेड भी कुछ गेन्स आप इस तरह पा सकते हैं, या आपका कुछ फैमिली रिलेटेड बिजनेस भी है उसमें भी अच्छी बढ़ोतरी आते हुए आपको इस दौरान नजर आएगी। और बुध जैसे कि 3 राशियाँ बदलने वाला है मई के महीने में, और जैसे कि मिथुन राशि में जाने वाले हैं बुध 29 मई को, तो ये जो समय रहेगा इस दौरान अगर आप बाहर विदेश जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो ये समय उसके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि गुरु भी वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, आपके 9th लॉर्ड वहाँ पर मौजूद है। तो डेफिनेटली ये समय जो है अगर आपका MNC से जुड़ा काम है या आप विदेश स्थलांतर करना चाहते हैं तो इस दौरान अगर आप ये काम करते हैं तो आप उसके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके 12th लॉर्ड शुक्र जो है वो आपके 11th हाउस में ही है और 15 मई तक आपके 11th हाउस में ही रहने वाले हैं। जैसे शुरू में ही कहा है कि ये महीना आपके लिए काफ़ी लाभदायी सिद्ध होने वाला है। अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड भी कोई अगर मैटर्स चल रहे हैं तो जब तक शुक्र आपके लाभ स्थान में है तब इन सभी मैटर्स को एक गति आते हुए नजर आएगी। और बहुत सारे जो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स है वो सुलझाने का भी यही समय आपके लिए उचित रहेगा। शुक्र का गोचर होगा आपके 12th हाउस में और गुरु के साथ युति में रहेंगे। ये भी एक पावरफुल कॉम्बिनेशन हो जाता है, लेकिन ये जो योग है यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बढ़ने वाले हैं। फिर ये एक्सपेंसेस आपके ट्रैवल से रिलेटेड हो सकते हैं
और यदि लंबे समय तक कुछ क्रॉनिक बीमारी आप फेस कर रहे हैं तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई अल्टरनेटिव मेडिकेशन आपको मिल सकती है, या तो फिर आपकी हेल्थ में जो है वो सुधार आने के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहे। लेकिन यही युति जो है वो अचानक खर्चे भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो पार्टनर के साथ कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, तो आपको ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो जल्दी से दूर करनी होगी। ट्रैवल या वर्कलोड की वजह से आप कुछ दूरियां भी महसूस कर सकते हैं। आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति 2 जून को राशियांतर करने वाले हैं, आपके लग्न में आने वाले हैं, तो डेफिनेटली एक लग्न को मजबूती मिलेगी। लेकिन जब तक बृहस्पति आपके 12th हाउस में है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मसले हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से हो सकता है, या आप खुद की भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो ये समय काफ़ी लाभदायक है आपके लिए। ओवरऑल देखा गया तो मई का महीना आपके लिए वर्कलोड बढ़ने वाला है, वर्क प्रेशर बढ़ने वाला है, स्ट्रेस भी बढ़ सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है उसकी वजह से। जैसे कि आपका लग्नेश चंद्र है तो आपका मन बहुत जल्दी अफेक्ट होता है, तो उसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप अगर आप रोज़ करते हैं तो जो भी अड़चने आपके मार्ग की है उसमें आपको राहत मिलेगी। धन्यवाद। सिंह लग्न या सिंह राशि के जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। आपका लग्नेश सूर्य भाग्य स्थान में बुध के साथ युति में रहने वाले हैं 15 मई तक, और ये एक राजयोग और धनयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली का भी समर्थन इसके लिए है, यानी सूर्य और बुध दोनों भी अच्छी तरह से प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, तो डेफिनेटली ये जो पीरियड है, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च की राशि में रहने वाले हैं 15 मई तक, तो भाग्य का साथ आपको रहेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, मैनेजमेंट में हैं, मीडिया, पॉलिटिक्स या एजुकेशन या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, थोड़े बहुत ईगो क्लैशेस भी आपके वर्क प्लेस पे आ सकते हैं, लेकिन आपको आपकी पब्लिक इमेज जो है वो मजबूत करने की आवश्यकता है। आपकी जो भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसका फ़ायदा अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपके करियर में एक मजबूती आपको आते हुए नजर आएगी। और यदि आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो पब्लिसिटी के लिए, ब्रांडिंग के लिए, नए क्लाइंट्स पाने के लिए ये समय काफ़ी लाभदायक रहेगा। एक ग्राउंडवर्क, अगर आप नया बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो ये समय जो है एक अच्छा ग्राउंडवर्क, एक सॉलिड फर्म फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। सूर्य का गोचर होगा आपके 10th हाउस में 15 मई को, और बुध भी वहाँ गोचर करने वाले हैं, और 10th हाउस में शुक्र पहले से ही मौजूद है। सूर्य और बुध दोनों का राशि परिवर्तन होने वाला है आपके 10th हाउस में 15 मई को। तो ये जो पीरियड है 15 जून तक का समय काफ़ी एक मजबूती आपके करियर हाउस को मिल रही है, आपके 10th हाउस को मिल रही है। और बुध जो है मई के महीने में 3 राशियां बदलने वाले हैं, और 29 मई को बुध जाने वाले हैं आपके लाभ स्थान में, मिथुन राशि में जाएंगे। तो वो भी समय आपके लाभ पाने के लिए और आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उससे एक अच्छी इनकम पाने के लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में ऑलरेडी 1 साल से मौजूद है और 2 जून तक वहाँ पर रहने वाले हैं। आपके लाभ भाव को काफ़ी मजबूती मिल रही है। अगर आपका काम सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम है तो डेफिनेटली एक अच्छे रिटर्न्स आपको इस दौरान मिलते हुए नजर आएंगे। मंगल जो कि आपके अष्टम स्थान में है, तो बहुत ही संघर्ष रहा है आपको, थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा 11 मई से, क्योंकि मंगल जो है अपने ही मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे, मेष राशि में, और आपके 9वें स्थान में जाने वाले हैं। अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था तो 11 मई के बाद डेफिनेटली एक रिलीफ आपको मिलेगा। जैसे कि मंगल आपके लग्न के लिए या राशि के लिए एक योगकारक ग्रह है, और 9th हाउस में जाने से आपके पिताजी के साथ अगर संबंध बिगड़े हुए थे तो उसमें मजबूती आते हुए नजर आएगी। धार्मिक कार्य के लिए कुछ खर्चे हो सकते हैं, धार्मिक स्थल पर भी आप यात्रा कर सकते हैं। अगर उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो मंगल आपके 9th हाउस में रहेंगे 21 जून तक। तो ये समय 21 जून तक का समय शिक्षा के लिए विदेश यात्रा जाने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और यही मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि यानी 4th हाउस पर जा रही है। तो इसकी वजह से जो 1-2 महीने से संघर्ष चल रहा था, घर में शायद अशांति का माहौल था, तो डेफिनेटली एक रिलीफ आपको, एक सुकून आपको घर के माहौल में रहेगा, और भूमि और वाहन का भी सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है। लव लाइफ की अगर हम बात करें, अगर आप अविवाहित हैं तो सूर्य का गोचर जब 9वें स्थान में होता है, और जैसे गुरु की भी दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, तो विवाह के प्रस्ताव आने के लिए बहुत ही अच्छा समय है।
और जैसे कि राहु आपके सप्तम भाव में ऑलरेडी मौजूद है और दिसंबर तक रहेंगे, तो आपके स्पाउस से या आपके पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं और ईगो क्लैशेस से आपको बचना होगा। और पारिवारिक माहौल के बारे में अगर बात करें, मंगल कार्य भी घर में हो सकते हैं, उससे एक खुशी का माहौल घर में हो सकता है, कुछ सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखा गया तो सिंह लग्न या सिंह राशि के जातकों के लिए मई का पूरा महीना काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, लेकिन आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ओवर एक्सर्शन या एंग्जाइटी की वजह से अगर आपकी कोई बीपी की समस्या पहले से ही चल रही है तो उसको आपको ध्यान देना होगा। एसिडिटी या बैक पेन अगर आपका पहले से ही अगर चल रहा है तो स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। रोज सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे मार्ग में आने वाली जो भी अड़चनें हैं वो दूर होती है। धन्यवाद। कन्या लग्न या कन्या राशि के जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। आपका लग्नेश बुध आपके अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं और सूर्य के साथ युति में है। बुध आदित्य योग भी यहाँ पर हो रहा है और ये जो युति है ये 14 मई तक रहेगी। अगर आपका काम ऑकल्ट रिसर्च या इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मसले अटके हुए हैं तो ये समय उसे सुलझाने के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे कि सूर्य आपके 12th लॉर्ड है, उनका 8th में जाना थोड़ी सी स्वास्थ्य की समस्याएं भी दे सकता है। अगर पहले से ही कुछ बीमारी चल रही है तो तुरंत उसका इलाज करवाएं, क्योंकि सूर्य और बुध कुछ डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं। सिर दर्द की भी समस्या हो सकती है, तो इसका आपको तुरंत इलाज करवाने की आवश्यकता है। और जैसे कि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, अचानक कुछ बदलाव आ सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। शायद आप आपके हेल्थ रूटीन को बहुत ही सीरियसली ले और एक अच्छा नया हेल्थ रूटीन अपनाएं, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आपको सूर्य को नियमित जल अर्पित अगर आप करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स है लाइफ के वो कम होने में मदद मिलेगी या उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। सूर्य और बुध का गोचर होने वाला है आपके भाग्य स्थान से और ये आपके भाग्य को मजबूती देगा। अगर आप कुछ भाग्य में फ्लक्चुएशंस महसूस कर रहे थे तो डेफिनेटली ये पीरियड एक भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अगर लंबी दूरी की यात्रा के बारे में आप सोच रहे हैं या किसी तीर्थ स्थल को विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। सूर्य और बुध का गोचर आपके नवम भाव से होगा। तब बुध जैसे कि 3 राशियां बदलने वाले हैं, आपके लग्नेश है और 29 मई को आपके 10th हाउस में जाएंगे, तो आपके 10th हाउस को एक मजबूती मिल रही है। और बुध जब आपके 10th हाउस में जाएंगे 29 मई से लेकर 22 जून तक, अगर आपके जो भी वर्क रिलेटेड मैटर्स है, कोई पेंडिंग प्रमोशन है, अप्रेजल्स पेंडिंग है, तो उसको एक मजबूती मिलते हुए नज़र आ रही है इस दौरान। अगर आप जॉब स्विच भी करना चाहते हैं तो इस दौरान डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। शुक्र का गोचर आपके नवम स्थान से हो रहा है और शुक्र एक योग कारक ग्रह है आपके लिए और भाग्य भी है। ये एक धनयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, तो धन का संचय काफ़ी अच्छा हो सकता है इस दौरान या इनकम के नए मार्ग आपको मिल सकते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा इनकम फ्लो आपको आता हुआ नजर आएगा। अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हैं, मई का महीना काफ़ी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 14 मई को और देवगुरु बृहस्पति जो आपके 10th हाउस में ऑलरेडी मौजूद है उनके साथ युति में रहेंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये एक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। आपके 10th हाउस को बहुत ज़्यादा मजबूती मिल रही है। करियर में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिलना, जॉब चेंज या ट्रांसफ़र के योग भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स पे काम करना होगा और उससे डेफिनेटली लाभ प्राप्ति के भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका काम IT, एजुकेशन, राइटिंग, अकाउंटिंग, मेडिकल कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है तो उसमें भी सफलता आपको मिल सकती है। वर्कलोड बढ़ने के कारण थोड़ा सा स्ट्रेस भी आप पर बढ़ सकता है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ अगर आप काम करते हैं तो ये जो वर्कलोड है वो आप इजीली मैनेज कर पाओगे। अगर आपका काम फ्रीलांसिंग से जुड़ा हुआ है, डिजिटल वर्क, या अगर आप एक कंसल्टेंट भी है तो उसके लिए भी ये पूरा महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर लव लाइफ की अगर हम बात करें तो शुक्र जब तक आपके नवम स्थान में है तो डेफिनेटली एक लव लाइफ को एक मजबूती मिल रही है। अगर आप अनमैरिड है, विवाह के प्रस्ताव भी आपको आ सकते हैं। और मंगल का गोचर जैसे कि आपके सप्तम स्थान से हो रहा है और 11 मई को मंगल आपके अष्टम स्थान में जाएंगे, तो थोड़ा सा रिलीफ आपको आपके सप्तम स्थान से यानी आपके मैरिड लाइफ में थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शनि के क्लच से मंगल बाहर निकल रहे हैं। आपके मैरिड लाइफ में एक मजबूती आते हुए नजर आएगी। बिजनेस रिलेटेड जो भी मसले हैं, मैटर्स है, वो 11 मई के बाद थोड़े से ईज होने शुरू हो जाएंगे। और मंगल का गोचर आपके अष्टम स्थान से होगा
लेकिन अष्टम स्थान जैसे कि अचानक चेंजेस लाने वाला या ट्रांसफॉर्मेशंस का स्थान है, तो आपको आपके गुस्से पर नियंत्रण तो रखना होगा। इस दौरान कोई भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स ना करें। यात्रा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप करें, मार्ग में आने वाली सभी अड़चनें दूर होगी। धन्यवाद। तुला लग्न या तुला राशि के जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसे रहेगा, इसकी हम जानकारी लेंगे। महीने की शुरुआत पूर्णिमा से हो रही है और ये पूर्णिमा आपके लग्न में ही है, तो आपका पूरा ध्यान जो है अपने आप पर रहेगा, अपने स्वास्थ्य की ओर आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा। और आपके लग्नेश शुक्र आपके अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं और 14 मई तक आपके अष्टम स्थान में रहेंगे। ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है आपके लिए। फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकता है या कुछ फैमिली डायनामिक्स भी चेंज हो सकते हैं। तो जब तक आपके लग्नेश अष्टम स्थान में है तब तक आपको बहुत ज़्यादा रिस्की डिसीजंस नहीं लेने हैं। सोच समझकर आपको सभी व्यवहार करने होंगे। शुक्र का गोचर होगा नवम स्थान में और 14 मई को और 8 जून तक शुक्र आपके नवम स्थान में रहेंगे और ये आपके भाग्य को एक मजबूती लाएंगे, क्योंकि वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी मौजूद है और ये दोनों भी ग्रह मिलकर वहाँ पर एक मजबूत योग बना रहे हैं। भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। ये समय बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए काफ़ी अच्छा समय है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और यदि आप लंबी दूरी की यात्रा भी करना चाहते हैं तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप आपके जीवन साथी के साथ अच्छे समय बिताओगे या उनके साथ कुछ लंबी दूरी की यात्रा के बारे में भी योजना बना सकते हैं। अगर आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है तो उसमें भी इस दौरान सफलता मिल सकती है। बुध का गोचर हो रहा है आपके 7th हाउस से और बुध मई के महीने में 3 राशियां बदलने वाले हैं। 7th हाउस में रहेंगे 15 मई तक और सूर्य के साथ युति में रहेंगे। सूर्य अपनी उच्च की राशि में है और सूर्य भी आपके 7th हाउस में 15 मई तक रहेंगे। तो ये जो युति है सूर्य और बुध की, ये आपके सप्तम स्थान को मजबूत कर रही है। आपके अगर विवाह में कुछ मसले चल रहे हैं, कुछ वाद विवाद चल रहे हैं, तो उसे सुलझाने के लिए ये काफ़ी अच्छा समय है। और अगर आप अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय विवाह के प्रस्ताव आने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। सूर्य और बुध गोचर करेंगे आपके अष्टम स्थान में 15 मई को। 8th हाउस जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन का है और सूर्य ये आपके 11th लॉर्ड है और बुध आपके 12th लॉर्ड है। इनका 8th हाउस में जाना ये अचानक बदलाव ला सकता है। फिर ये डायनामिक्स जो चेंज होने वाले हैं वो हो सकते हैं। आपके इनकम में कुछ ऐसे अचानक डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं। अचानक कुछ लाभ भी मिल सकते हैं। अगर आपने कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं तो डेफिनेटली उसका लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये समय जो है वो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ एक समझौता बनाकर रखने का समय है। आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कोई भी एक्सट्रीम डिसीजन लेने से आपको इस दौरान बचना होगा। विशेषकर आपके पिताजी के साथ संबंधों को आपको अच्छे ही रखने होंगे। उनसे वाद विवाद आपको इस दौरान टालने होंगे। जैसे कि 8th हाउस ये सडन चेंजेस लाता है। अगर पहले से ही कुछ स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं चल रही है तो वो एग्रवेट भी हो सकती है, तो तुरंत आपके स्वास्थ्य का आपको इलाज करना होगा। मंगल आपके 6th हाउस में है और शनि के साथ युति बने हुए हैं और मंगल का गोचर होगा आपके सप्तम स्थान में 11 मई को। जैसे कि 6th हाउस में मंगल और शनि की युति ये बहुत ही शक्तिशाली युति है, क्योंकि ये जो युति है आपके शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी अच्छी युति मानी गई है। अगर आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है इस दौरान तो उसे क्रैक करने के लिए वो जो क्षमता चाहिए और वो जो परसिवेरेंस चाहिए वो शनि महाराज ही देते हैं। तो डेफिनेटली ये समय उसके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर किसी बीमारी से भी आप जूझ रहे हैं तो उस बीमारी से लड़ने की भी ताकत ये युति में है। जैसे कि शनि कड़ी मेहनत करवाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके रिटर्न्स आपको आपके करियर में मिलते हुए नज़र आएंगे। और मंगल का गोचर होगा आपके 7th हाउस में 11 मई को और मंगल यहाँ पर रहेंगे 21 जून तक। जब मंगल आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे तब आपको मैरिड लाइफ में आपको सतर्क रहना होगा। वाद विवाद आपको आपके स्पाउस से टालने होंगे। अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस में भी इन्वॉल्व है तो कोई भी रिस्की डिसीजंस इस दौरान ना लें और किसी भी तरह की कंट्रोवर्सीज से आपको इस दौरान बचना होगा। लेकिन सप्तम स्थान में जब मंगल होते हैं तो 10th हाउस को डेफिनेटली एक मजबूती आती है। लेकिन इस दौरान आपको कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। सोच समझकर जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं, फिर वो डिसीजन आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं या बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं। समझदारी से जो भी डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं।
कि जब मंगल लग्न पे दृष्टि डालते हैं तो थोड़ा सा अग्रेशन भी इंसान में आता है, तो इस अग्रेशन को भी आपको काबू करना होगा। ओवरऑल देखा गया है तो फर्स्ट हाफ ऑफ में जो है, अगर आपका काम क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और तो डेफिनेटली ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। सेकेंड हाफ ऑफ मे में थोड़ा सा आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और ट्रैवल करते समय भी थोड़ी सी सावधानी बरतें। और अगर आप सिंगल है तो सेकेंड हाफ ऑफ मे विवाह के प्रस्ताव के लिए काफ़ी अच्छा है। महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें, इससे आपके मार्ग में आने वाले अड़चनें दूर हो सकती है। धन्यवाद। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। आपका लग्नेश मंगल पंचम स्थान में शनि के साथ युति में है। अगर आपका काम टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किसी भी इंटेलेक्चुअल वर्क से रिलेटेड या फिर किसी क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड अगर आपका काम है, तो ये युति आप में एक परसिवियरेंस और मेहनत लेने की क्षमता बढ़ाती है। अगर आपका काम स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो भी ये युति बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। लेकिन जैसे कि 5th हाउस रोमांस का भी माना गया है, तो रोमांस में अग्रेशन आ सकता है। जल्दबाजी में आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं, और उसी जल्दबाजी में रिलेशनशिप में कोई अनएक्सपेक्टेड एंड भी हो सकता है। तो रिलेशनशिप में आपको समझदारी रखनी होगी। और यदि आपकी संतान है तो संतान में भी वो अग्रेशन बढ़ सकता है, तो उन पर भी ध्यान आपको करना होगा। यदि आपका काम स्पेकुलेशन से जुड़ा हुआ है या जोखिम भरे अगर इन्वेस्टमेंट्स से जुड़ा हुआ आपका काम है, तो इस दौरान आपको इन्वेस्टमेंट्स करते समय आपको बहुत समझदारी बरतनी होगी, वरना आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। मंगल का गोचर होगा आपके 6th हाउस में 11 मई को, और 21 जून तक मंगल आप अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में रहने वाले हैं। तो ये भी आप में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ाता है। और जहाँ पर सूर्य भी ऑलरेडी मौजूद है अपनी उच्च की राशि में, सूर्य और मंगल की युति रहेगी, लगभग 4 दिन तक ये युति रहेगी। तो आपके एम्प्लॉयमेंट में भी एक मजबूती आ रही है इस दौरान। अगर आप कहीं इंटरव्यूज़ के लिए जाना चाहते हैं, या अगर आपका काम लॉ से जुड़ा है, मेडिकल फील्ड से जुड़ा है, आर्मी डिफेंस से जुड़ा काम है, तो उन कामों में डेफिनेटली ये मजबूती ला रहा है। इस दौरान अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता प्राप्त करने की योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कोई कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, तो उसमें भी कुछ हल मिलता हुआ आपको इस दौरान नजर आएगा। सूर्य जो आपके 10th लॉर्ड है, सूर्य ऑलरेडी आपके 6th हाउस में मौजूद है और 15 मई तक रहेंगे, और बुध के साथ युति में रहेंगे 15 मई तक। तो ये आपके एम्प्लॉयमेंट हाउस को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। अगर आपको आपके वर्क प्लेस में आपके कोवर्कर्स का साथ नहीं मिल रहा था इतने दिन, तो डेफिनेटली उनका साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और बुध जैसे कि विपरीत राजयोग में भी है 15 मई तक, तो डेफिनेटली ये आपके डायनामिक्स जो आपके वर्क प्लेस पर है वो अचानक से बदल सकते हैं। आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, बॉसेस बदलना, डिपार्टमेंट चेंज होना, या अचानक से बढ़ोतरी मिलना। अगर आपकी जन्म कुंडली भी इसका समर्थन करती है, तो डेफिनेटली ये योग भी बनते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बुध इस महीने में 3 राशियाँ बदलने वाले हैं। बुध का राशि परिवर्तन होगा आपके 7th हाउस में 15 मई को, और सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को ही आपके 7th हाउस में। 7th हाउस को डेफिनेटली एक मजबूती मिल रही है। अगर आप सिंगल है और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए ये समय काफ़ी लाभदायक है। सूर्य और बुध जब आपके 7th हाउस में होंगे, तब थोड़ा सा आपके फैमिली लाइफ में या फिर आपके स्पाउस के साथ कुछ अग्रेशन बढ़ सकता है, तो आपको आपके स्पाउस के साथ संबंध जो है वो मधुर बनाए रखने होंगे। बुध का गोचर होगा आपके अष्टम स्थान में 29 मई को, और ये फिर से विपरीत राजयोग में बुध आ रहे हैं और गुरु के साथ युति में रहेंगे। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई मसले चल रहे हैं, तो उसे हल करने के लिए जब बुध आपके अष्टम स्थान में रहेंगे 29 मई से लेकर 22 जून तक, तो वो समय उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। शुक्र आपके 7th हाउस में ऑलरेडी मौजूद है और 14 मई तक रहेंगे। ये आपके 7th हाउस को डेफिनेटली मजबूत कर ही रहे हैं। जैसे कि पहले भी कहा, शादी के प्रस्ताव के बारे में, अगर आपकी शादी की उम्र है और शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये पूरा मई का महीना आपके लिए लाभदायक होगा। और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 14 मई को। अष्टम स्थान से शुक्र गोचर करेंगे, और आपके अष्टम स्थान में 3 ग्रहों की युति रहेगी, शुक्र, बुध और गुरु। जैसे कि बुध यहाँ पर फिर से विपरीत राजयोग में है, अचानक से कुछ की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपने कुछ पहले से इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, तो एक अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। और शुक्र भी विपरीत राजयोग में है। जब शुक्र और गुरु एक साथ अष्टम स्थान में रहते हैं, तो
एक लव लाइफ को एक मजबूती मिलती है, आपके पारिवारिक जीवन में या आपके फैमिली लाइफ में एक मजबूती आते हुए दिखाई देंगी। आपके वैवाहिक जीवन में एक खुशियों का माहौल रहेगा। अगर आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उससे लाभ संभव है। और आपकी रुचि अगर ऑकल्ट से है, एस्ट्रोलॉजी से है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। और ससुराल पक्ष से भी संबंध अच्छे बने रहेंगे। ओवरऑल देखा गया तो ये महीना आपके लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेगा, आप में वो ऊर्जा भी रहेगी। और सेकेंड हाफ ऑफ मे जो है आपके लिए करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है। और पारिवारिक लाइफ में आपका बॉन्डिंग आपके परिवार के साथ, आपके स्पाउस के साथ एक अच्छा बनता हुआ आपको नजर आएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, इसमें मार्ग में आने वाली सभी अड़चनें दूर होंगी। धन्यवाद। धनु लग्न या धनु राशि के जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। आपके लग्नेश गुरु 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस को मजबूती दे रहे हैं। और गुरु का गोचर सप्तम स्थान में 2 जून तक रहेगा। ये समय जो है पारिवारिक समस्याएं सुलझाने का समय है। वाद विवाद अगर आपके मैरिड लाइफ में चल रहे हैं तो उसे भी सुलझाने का ये समय है। बिजनेस के एक्सपेंशन का भी ये समय है। और यदि आप सिंगल है तो डेफिनेटली विवाह के लिए अभी आप प्रयास करें। वैसे गुरु का गोचर जब आपके अष्टम स्थान से भी होगा तभी भी अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनते हुए आपको नजर आएंगे। सूर्य का गोचर हो रहा है आपके 5th हाउस में। सूर्य आपका 9th लॉर्ड है और 5th हाउस में गोचर काफ़ी मजबूत स्थिति है ये सूर्य की। और बुध के साथ युति में रहेंगे 15 मई तक। सूर्य जैसे कि एक योग कारक ग्रह है और 5th हाउस ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस का भी है। तो अगर आप इससे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो 15 मई तक का समय काफ़ी लाभदायक आपको होगा। सूर्य का गोचर होगा आपके 6th हाउस से 15 मई को और बुध भी गोचर करेंगे 6th हाउस से। ये आपके एम्प्लॉयमेंट को एक मजबूती दे रहे हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मई का सेकेंड हाफ आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन वर्क प्लेस पे कंपटीशन बढ़ सकता है, आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन सूर्य का यहाँ आपके 6th हाउस में होना आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है। जब तक सूर्य आपके 6th हाउस में होंगे तब तक आपको आपके पिताजी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। अगर आपका काम फाइनेंस अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो उसके लिए ये समय अच्छा है। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ मे में आपको थोड़ा सा आपको आपके मैरिड लाइफ में कुछ चुनौतियां आ सकती है, तो वहाँ पर कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। तो मतभेद वाद विवाद आपको टालने होंगे मई के सेकेंड हाफ में। स्वास्थ्य की अगर पहले से ही कुछ समस्याएं चल रही है, नर्व्स रिलेटेड कुछ समस्याएं या एंजाइटी से जुड़ी अगर कुछ समस्याएं हैं तो तुरंत उसका आपको इलाज करना होगा। अगर आपका काम एमएनसी से जुड़ा हुआ है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम है तो विदेश यात्रा के भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ मई में। बुध का गोचर होगा 29 मई से लेकर 22 जून तक। बुध आपके सप्तम स्थान में रहेंगे और गुरु के साथ युति में रहेंगे। तो एक डेफिनेटली आपके 7th हाउस को तब मजबूती आएगी और आपके 10th हाउस को भी, यानी आपके करियर को भी मजबूती आते हुए आपको नजर आएगी। शुक्र आपके 6th हाउस में है और 14 मई तक शुक्र आपके 6th हाउस में रहेंगे। अगर आपका काम इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन, फाइन आर्ट से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए ये समय अच्छा है। आपके वर्क प्लेस में आपको आपके कोवर्कर्स का भी साथ रहेगा और एनवायरनमेंट भी वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि शुक्र आपके लाभेश भी है, बहुत सारा पैसा आपका लग्जरीज पे खर्चा हो सकता है। घर में सुख सुविधाएं लाने के लिए भी पैसा खर्चा हो सकता है। जब शुक्र आपके 6th हाउस में होते हैं तब आपको आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ता है। आप आपकी डाइट का ख्याल रखिए और आपकी लाइफस्टाइल पर भी आपको एक नियंत्रण रखना होगा। शुक्र का गोचर होगा आपके सप्तम स्थान में 14 मई को और शुक्र, गुरु और बुध एक साथ युति में रहेंगे सेकेंड हाफ ऑफ मई में। तो ये जो है ये आपके 7th हाउस को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या प्रमोशन रुका हुआ है तो उसके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। अगर आपका काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, फॉरेन ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है या टीचिंग, मीडिया, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन फील्ड से है तो उसके लिए भी ये समय आपके करियर में मजबूती ला रहा है। आपका वर्कलोड बढ़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, लेकिन आपको मेहनत ज़रूर लेनी होगी, आपको मेहनत बढ़ानी होगी क्योंकि ये समय जो है वो एक्सपेंशन का समय है। अगर आप बिज़नेस में भी है तो सेकेंड हाफ ऑफ में ये एक्सपेंशन के लिए, प्लानिंग के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि लॉन्ग रन में एक बिज़नेस में एक्सपेंशन होता हुआ नज़र आएगा और
आपके इनकम में भी एक वृद्धि आते हुए आपको नज़र आएगी। एक लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो दिमाग में आने वाली सभी अड़चनें दूर होंगी। धन्यवाद। मकर लग्न या मकर राशि के जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। आपका लग्न शनि मंगल के साथ युति में है, आपके 3rd हाउस में। मंगल जो है वो एक ऊर्जावान प्लैनेट है और शनि एक ठहराव और अनुशासित प्लैनेट है। और यदि आप अनुशासन और ऊर्जा का मेल करके जो भी काम करते हैं या प्रयास करते हैं तो उसमें डेफिनेटली एक सक्सेस मिलता हो आपको नज़र आएगा। जैसे कि मंगल शनि ये एक बहुत ज़्यादा संघर्ष भी लाते हैं। जैसे ये 3rd हाउस में है तो आपके छोटे भाई बहनों से एक संघर्ष निर्माण हो सकता है। आपको इस दौरान थोड़े से वाद विवाद टालने होंगे। यह आपको आपके भाई बहनों के प्रति अधिक जिम्मेदारियां आप पर आ सकती है और आपको वो निभानी भी पड़ सकती है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम है, नेटवर्किंग से जुड़ा आपका काम है, डॉक्यूमेंटेशन से भी जुड़ा अगर आपका काम है, बहुत सोच समझ कर आपको आपका काम करना होगा। जो भी काम करते हैं उसे डबल चेक कीजिए, क्योंकि एक गलती आपको बहुत ज़्यादा महंगी भी पड़ सकती है। जैसे कि मंगल की दृष्टि आपके दशम स्थान में है तो डेफिनेटली दशम स्थान यानी आपके करियर को भी एक मजबूती दे रहा है। लेकिन जैसे कि 3rd हाउस छोटी यात्राओं का भी हाउस है, शॉर्ट ट्रैवल्स का भी हाउस है। शनि मंगल की युति ये इंसान में इम्पल्सिविटी बढ़ाती है, तो यात्राएं करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। मंगल का गोचर होगा अपनी ही खुद की राशि मूल त्रिकोण राशि यानी मेष में होगा 11 मई को। तो मंगल डेफिनेटली शनि के क्लच से बाहर होगा, एक राहत मिलेगी और 4th हाउस को डेफिनेटली एक मजबूती मिल रही है। और मंगल और सूर्य युति में रहेंगे, लगभग 4 या 5 दिन तक ये युति में रहेंगे। 4th हाउस और आपके 10th हाउस को डेफिनेटली मजबूत कर रहे हैं। 11 मई से लेकर 15 मई तक अगर आपने कहीं इंटरव्यूज़ दिए हैं पहले से या देने का कुछ प्रयोजन है तो डेफिनेटली इस दौरान आप कर सकते हैं। नौकरी मिलने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं इस समय। मंगल जब 4th हाउस में रहते हैं तो प्रॉपर्टी से जुड़े अगर कुछ मसले चल रहे हैं या आप नया घर या वाहन खरीदना चाहते हैं तो मंगल 4th हाउस में 21 जून तक रहेंगे। तब आप उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके जो भी मसले हैं तब आप हल कर सकते हैं। सूर्य का गोचर हो रहा है आपके 4th हाउस में। सूर्य उच्च की राशि में है 15 मई तक और बुध भी सूर्य के साथ युति में है। तो ये डेफिनेटली आपके 4th हाउस और 10th हाउस को मजबूती दे रहे हैं। और ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ मई है ये आपके करियर के हिसाब से बहुत ही एक अच्छा पीरियड है। अगर आप इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं या प्रमोशन के लिए रुके हुए हैं तो इस दौरान आप डेफिनेटली प्रयास करें। सूर्य और बुध का गोचर होगा आपके 5th हाउस में 15 मई को। जैसे कि बुध आपके 9th लॉर्ड है और सूर्य के साथ आपके 5th हाउस में होंगे। अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये समय काफ़ी लाभदायक होगा आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा और एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। बुध का गोचर होगा आपके 6th हाउस में 29 मई को और गुरु के साथ युति में रहेंगे और बुध विपरीत राजयोग में रहेंगे। आपके एम्प्लॉयमेंट को और गुरु के साथ युति में है तो डेफिनेटली एक एम्प्लॉयमेंट को मजबूती मिलता हुआ ये समय हो। शुक्र का गोचर हो रहा है आपके 5th हाउस में। अगर आपका काम क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, तो उससे काफ़ी लाभ मिलता हुआ इस दौरान नज़र आएगा, क्योंकि शुक्र आपके 5th हाउस में रहेंगे 14 मई तक और शुक्र का गोचर होगा आपके 6th हाउस में 2nd हाफ ऑफ मई। 14 मई से लेकर 8 जून तक रहेंगे और गुरु के साथ युति में रहेंगे। ये काफ़ी मजबूत योग यहाँ पर बन रहा है क्योंकि शुक्र, बुध और गुरु यहाँ पर युति में रहेंगे और ये आपके 6th हाउस यानी आपके वर्क प्लेस को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं और भाग्य का साथ भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप जॉब के लिए कहीं विदेश जाने के बारे में प्रयास कर रहे हैं तो शुक्र, बुध और गुरु जब युति में रहेंगे आपके 6th हाउस में 2nd हाफ ऑफ मई में, तो डेफिनेटली उस दौरान आप प्रयास करें, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलता हुआ नज़र आएगा। ओवरऑल देखा गया तो मई का महीना ये आपके लिए स्टडी प्रोग्रेस देने वाला होगा। नई जिम्मेदारियां आपके करियर में आपको मिल सकती है। प्रमोशन के भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो भी रुके हुए कार्य है वो बनते हुए नज़र आएंगे। वर्कलोड बढ़ने वाला है, लेकिन अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलता हुआ नज़र आएगा। और पुरानी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उससे लाभ प्राप्ति का भी ये समय है। प्रॉपर्टी रिलेटेड भी गेन्स आपको हो सकते हैं।
सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी काम है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, उसमें आपको सतर्कता बरतनी होगी। अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। अगर आप शनि मंत्र का जाप करते हैं तो मार्ग में आने वाले सभी अड़चनें दूर होंगी। धन्यवाद। कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। अगर आपकी राशि भी कुंभ है तो ये 7.5 का पीरियड चल रहा है। शनि की उपासना करते रहिए, मार्ग में आने वाले जो भी अड़चनें हैं वो दूर होती रहेंगी। शनि का गोचर आपके सेकेंड हाउस से हो रहा है। शनि मंगल युति बनाए हुए है 2 अप्रैल से, और ये बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण आपको लग रहा है क्योंकि मंगल 2 अप्रैल से यहाँ पर युति बनाए हुए है। पारिवारिक जीवन में शायद माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड आपको फील हो सकता है। फाइनेंसिस में भी थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये मंगल शनि की युति ये डेफिनेटली एक अग्रेशन लाता है, वाणी में भी कठोरता लाता है। जो भी आपके पारिवारिक संबंध है, अगर वाणी से ठेस भी पहुंचा सकते हैं तो वाणी पर डेफिनेटली आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि शनि जो है वो डिसिप्लिन सिखाता है और मंगल जो है वो एक बहुत ही इम्पल्सिव प्लैनेट है। इसीलिए ये दोनों ऑपोजिट एनर्जीज जब एक साथ मिलते हैं तो इंसान में एक कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, और ये कन्फ्यूजन को नियंत्रण में रखने के लिए आपको शनि ग्रह की ही उपासना करनी होगी। और मंगल की दृष्टि आपके पंचम, अष्टम और नवम स्थान पर भी है, तो इसकी वजह से आपके बच्चों में भी थोड़ा बहुत अग्रेशन बढ़ सकता है। और भाग्य का भी साथ थोड़ा कम ही आपको रहेगा इस दौरान, जब तक मंगल अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि मेष में नहीं प्रवेश करते। 11 मई को, 11 मई से लेकर 21 जून तक अपनी ही राशि में मंगल रहेंगे, तब थोड़ी राहत आपको मिल सकती है। और मंगल सूर्य के साथ एक लगभग 11 मई से लेकर 15 मई तक युति में रहने वाले हैं। तो अगर आपका कोई जॉब रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने हैं या कोई इंटरव्यू के लिए आपको जाना है तो डेफिनेटली इस दौरान आप जाइए, या इस दौरान अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो डेफिनेटली वो इंटरव्यू क्रैक करने के भी योग यहाँ पर बनते हैं। और मंगल का जब राशि परिवर्तन होगा 3rd हाउस में, तब आप में एक करेज भी बढ़ेगा, एक अग्रेशन भी बढ़ सकता है, और डेफिनेटली आपके 10th हाउस को भी यहाँ पर मजबूती मिल रही है। लेकिन आपको इस दौरान फिजूल के वाद विवाद आपको टालने होंगे, फिर ये वाद विवाद आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं। मंगल जब तक आपके 3rd हाउस में है यानी 21 जून तक, तब तक अगर आप किसी नया लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो 21 जून के बाद ही ले। सूर्य का गोचर हो रहा है आपके 3rd हाउस में, और सूर्य 15 मई तक आपके 3rd हाउस में रहेंगे, बुध के साथ रहेंगे 15 मई तक। क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा अगर आपका कोई भी काम है तो उसके लाभ प्राप्ति के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। जैसे कि सूर्य और बुध आपके 3rd हाउस में है, अगर आपका काम कंसल्टेंसी से रिलेटेड है, ऑकल्ट से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपका काम है, तो उसके लिए काफ़ी ये अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य और बुध की दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान पर है। भाग्य का साथ बनता हुआ नजर आएगा। बहुत समय से चल रहे हैं पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई मसला है तो अचानक से वो सुलझ भी सकता है। सूर्य और बुध का गोचर होगा आपके 4th हाउस में 14 मई को। ये आपके 4th हाउस और 10th हाउस दोनों को भी मजबूत कर रहा है। अगर आपका स्पाउस अनएम्प्लॉयड है और एम्प्लॉयमेंट की तलाश कर रहे हैं तो 2nd हाफ ऑफ मई उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके करियर में 2nd हाफ ऑफ मई में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स का सामना आपको करना पड़ सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी बढ़ सकता है, लेकिन मेडिटेशन से आपका जो स्ट्रेस है वो नियंत्रण में आएगा। शुक्र आपके 4th हाउस में ऑलरेडी है, और जब तक शुक्र आपके 4th हाउस में है 14 मई तक, तो आपका पूरा जो ध्यान है वो घर की सजावट की ओर रहेगा, विलासिता की ओर रहेगा, और घर में एक सुकून का माहौल भी आप पा सकते हैं। और शुक्र का गोचर होगा आपके 5th हाउस में, और गुरु के साथ युति में रहेंगे, और इस युति में शामिल होंगे बुध भी, क्योंकि 3 ग्रहों की युति होने वाली है, और बुध भी आएंगे 29 मई को, तो ये 5th हाउस को बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे। और अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली विवाह के योग यहाँ पर बनते हुए आपको नज़र आएंगे। और अगर आपका काम क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या टेक्निकल फील्ड से भी आपका काम है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इससे जुड़ा भी अगर आपका काम है, भाग्य का साथ आपको रहेगा, और लाभ प्राप्ति के भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शनि ग्रह की आप उपासना करते रहिए और आपकी मेहनत भी आप जारी रखिए, तो शनि ग्रह की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन्यवाद। मीन लग्न या मीन राशि के जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। जैसे कि मीन राशि की भी अभी फिलहाल 7:30 का समय है, और लग्न में ही शनि है और मंगल भी वहाँ पर मौजूद है,
तो ये समय बहुत ज़्यादा संघर्षमय हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मंगल आपके लग्न में 2 अप्रैल से है और 11 मई तक रहेंगे। तो 11 मई तक आपको थोड़ा सा एक संघर्ष रहेगा और भाग्य में भी फ्लक्चुएशंस रहेंगे। भाग्य का इतना साथ नहीं रहेगा और ये जो फ्लक्चुएशंस है या ये जो भी तनाव है वो फैमिली रिलेटेड हो सकता है या फाइनेंसिस से रिलेटेड भी ये तनाव हो सकता है। लेकिन आपको शनि ग्रह की उपासना करनी होगी, क्योंकि शनि ग्रह को डिसिप्लिन पसंद है और मंगल जो है वो थोड़ा सा अग्रेशन लाता है। लेकिन मंगल में एक ऊर्जा भी है। अगर आप ऊर्जा और डिसिप्लिन इन दोनों का मेल करके अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली ये जो शनि मंगल की युति है ये पॉजिटिवली यूटिलाइज होगी और आपको इसके अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। मंगल का गोचर होगा आपके 2nd हाउस में 11 मई से लेकर 21 जून तक और मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि मेष में जाएंगे। तो यहाँ पर एक मजबूती मिलेगी, लेकिन मंगल मार्केश भी है। लेकिन जैसे कि वहाँ सूर्य मौजूद है 11 मई से लेकर 15 मई तक सूर्य वहाँ मौजूद रहेंगे। तो ये आपके जो भी फाइनेंसिस से रिलेटेड मसले अगर पेंडिंग चल रहे हैं तो डेफिनेटली इस दौरान आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। और मंगल जब आपके 2nd हाउस में रहेंगे थोड़ा सा आपके वाणी में कठोरता आ सकती है, अग्रेशन आ सकता है, उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा, वरना आपकी वाणी से आप आपके अपनों का दिल दुखा सकते हैं। और जैसे कि मंगल जब 2nd हाउस में रहेंगे तो 4थी दृष्टि 5th हाउस पर रहेगी और 7वीं दृष्टि 8th और 8वीं दृष्टि 9वें भाव पर रहेगी। 5th हाउस पर जो दृष्टि रहेगी इस दौरान आपके संतान में भी एक अग्रेशन बढ़ सकता है। संतान का भी पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, फोकस कम हो सकता है। तो आपको आपकी संतान की भी अभी ख्याल रखना होगा, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो मंगल की दृष्टि जब 5th हाउस पर आती है तो थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ाती है। रिलेशनशिप में अग्रेशन की वजह से दूरियां भी आ सकती है, तो इसका आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। और अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो जब मंगल की दृष्टि 5th भाव पर आती है तो आपको आपके स्वास्थ्य का उस दौरान ख्याल रखना होगा, क्योंकि मंगल जो है वो 21 जून तक मेष राशि में रहेंगे और उनकी दृष्टि 5th भाव में रहेगी। आप गुरु की उपासना करें, गुरु ग्रह का मंत्र अगर आप जाप करते हैं तो डेफिनेटली एक 5th भाव को एक मजबूती मिलते हुए नजर आएगी। शुक्र का गोचर हो रहा है आपके 3rd हाउस में और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, और शुक्र रहेंगे वृषभ राशि में 15 मई तक। तो इस दौरान आपके भाई बहनों से संबंध मधुर बने रहेंगे और ट्रैवल के दौरान भी एक अच्छा अनुभव आपको होगा। अगर आपका काम क्रिएटिव फील्ड, फाइन आर्ट से जुड़ा हुआ है, फाइनेंस अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है तो उस दौरान तो शुक्र जब आपके 3rd हाउस में होंगे 14 मई तक तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। शुक्र का गोचर होगा आपके 4th हाउस में और गुरु ग्रह के साथ युति बनाए हुए रहेंगे 14 मई से लेकर 22 जून तक। तो ये समय जो है आपके 4th हाउस बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है और इस युति में बुध भी शामिल होंगे 29 मई को। अगर लंबे समय से आप घर लेने के बारे में सोच रहे हैं या उसके बारे में प्रयास भी कर रहे हैं तो अभी उस कामों को मजबूती आएगी। या घर के रिनोवेशन के बारे में भी आप सोच सकते हैं, घर के ब्यूटिफिकेशन के बारे में भी आप सोच सकते हैं। और जैसे कि गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव में है और गुरु डेफिनेटली आपके 4th हाउस और 10th हाउस यानी आपके करियर के हाउस को भी मजबूत कर रहे हैं। अगर आपका काम ऑकल्ट रिसर्च से जुड़ा हुआ है या किसी भी टेक्निकल फील्ड से भी अगर आपका काम जुड़ा हुआ है तो अभी उन कामों में मजबूती आएगी। जैसे कि 3 शुभ ग्रहों की युति आपके 4th हाउस में है, शुक्र बुध और गुरु। तो डेफिनेटली घर में माहौल एक शांतिपूर्ण रहेगा, एक सुकून रहेगा घर में। और ऑफिस में भी एक जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा, आपको आपके सबऑर्डिनेट्स से भी एक अच्छा कोऑपरेशन मिलता हुआ नजर आएगा। गुरु ग्रह की उपासना अगर आप करते हैं तो गुरु ग्रह के ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहेंगी। धन्यवाद।